हेलो एवरीवन, विद्यास करियर इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू ऑल। आज के हमारे इस चैप्टर के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के में हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं ड्रग एंड एल्कोहल से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 12th एंड द नीट एस्पिरेंट्स। तो ये जरूर समझें, हम इस टॉपिक को बड़े आसान से और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलें शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ड्रग स्मोकिंग एंड एल्कोहल एब्यूज। ठीक है, तो ड्रग्स की अगर बात करते हैं तो ड्रग्स मतलब क्या, जैसे हमारे लिए ड्रग्स के एग्जांपल दे रखे हैं कि ऑपियोइड्स हमारे लिए ड्रग्स हो सकता है, कैनाबिनॉइड्स हमारे लिए ड्रग्स हो सकता है, ऐसे ही कोकोलॉइड्स हमारे लिए क्या हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है। ये ड्रग के टाइप दे रखे हैं, आपको ड्रग के स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं, स्ट्रक्चर भी आप याद रखेंगे। ड्रग के स्ट्रक्चर भी जनरली पूछे जाते हैं कि ओपोइड्स, जनरली अफीम हम नाम से जानते हैं इसको, ये क्या है एक्चुअल में, कैसे काम कर रहा है वो चीज समझिए कि दे बाइंड द स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर्स इन द सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम की बात कर रहे हैं, एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और सीएनएस के एक रिसेप्टर जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर्स से ये बंध जाएंगे और वहां पर उनकी वर्किंग को खत्म कर देंगे या कम कर देंगे। जैसे कि क्या, मॉर्फिन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट से के लेटेक्स से या कहते हैं उसके दूध से ये तैयार किया जाता है। लेटेक्स एक्चुअल में हम दूध इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब उस पर कुछ कट लगाते हैं तो व्हाइट कलर का चिपचिपा लिक्विड निकल रहा, वही लेटेक्स है। ऐसे ही पेपरवर्क का दे रखा है, पेपरवर्क सम निर्फरम से भी जनरली ऑब्टेन किया जाता है। इट इज द सेडेटिव एंड पेन किलर एंड यूजफुल फॉर द सर्जरी। देखो ये सेडेटिव है और पेन किलर है और सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है मॉर्फिन का। तो हम यूं कहते हैं कि ये एक ऐसा ड्रग है जिसको हम मेडिसिन पर्पस पर भी यूज कर रहे हैं। सर्जरी के टाइम में पेशेंट को ये दिया जाता है ताकि उसे दर्द न हो, तो पेन किलर है ये। ऐसे ही हीरोइंस की बात करते हैं, स्मैक एंड डाइएसिटिल मॉर्फिन है ये। इज व्हाइट, ऑर्डरलेस, सफेद कलर का होगा, ऑर्डरलेस रहेगा, उसकी कोई खुशबू नहीं रहेगी, बिटर रहेगा, कड़वापन रहेगा, उसमें क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये, इन ए पाउडर फॉर्म में हम देख सकते हैं इसको। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का एसिटिलेशन करेंगे तो ये ड्रग हमें मिलेगा। इट इज टेकन बाय द स्नोरिंग एंड द इंजेक्शन, जनरली नाक से सूंघकर या इंजेक्शन के फॉर्म में नर्व्स में जनरली इसको लिया जाता है ड्रग्स। हीरोइन इज डिप्रेसेंट्स एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस। अभी मैंने आपको बताया कि ये ओपोइड्स या यूं कहते हैं ये ऐसे ड्रग्स हैं, ये सीएनएस सिस्टम पर या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर बंध जाएंगे और उसकी वर्किंग को कम कर देंगे, मतलब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब बॉडी की फंक्शनिंग कम हो गई है, मतलब वो उसका सारी चीज कम हो गई, यानी उसको पेन भी महसूस नहीं हो रहा है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स हैं, है ना, विच इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, क्योंकि बॉडी के फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिसफंक्शनिंग का काम कर दिया ना हमने, बॉडी के फंक्शन को खत्म करने का काम कर दिया। ऐसे ही कैनाबिनॉइड्स आता है नेक्स्ट। कैनाबिनॉइड्स में क्या, दे इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स। अब देखो यहाँ पर आ रहा है, ये ओपोइड्स रिसेप्टर्स थे और ये कैसे हैं, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं इन द ब्रेन, जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन एंड और ओरल इंजेक्शन। या तो हम इसको ओरली इंजेक्ट करते हैं या फिर इनहेल करते हैं। इनहेल मतलब सूंघ कर जनरली या तो इसको ड्रग को लिया जाता है। नेचुरली कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरोसेंस ऑफ कैनाबॉइड्स सटाइवा। एक्चुअल में ये एक हेम्प प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम दे रखा है कैनाबिनस सटाइवा, तो उसके इन्फ्लोरोसेंस से ऑब्टेन किया जाता है जब फ्लावरिंग होती है। तो इट्स फ्लावर टॉप, लीव्स एंड रेजिन्स आर यूज्ड टू मेक द मैरिजुआना, हाशिश, चरस और गांजा। ठीक है, दे अफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हमारे कार्डियक जो पल्स है उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, या कहते हैं उस सिस्टम पर काम कर रहा है। कैनाबिनॉइड्स आर एब्यूज बाय द सम स्पोर्ट पर्सन्स, जनरली कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स के द्वारा जनरली ये यूज किया जाता है ताकि ये क्या कर सके कि अपनी बॉडी की वर्किंग को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे।
तो उनके पहले जनरली स्पोर्ट्स पर्सन जो भी रहेगा उनका टेस्ट किया जाता है कि कहीं न कहीं ये ड्रग तो नहीं लिया गया है इनके द्वारा, उसके बाद जनरली एथलीट्स को परफॉर्म करने दिया जाता है, ठीक है? तो ड्रग्स का चेकअप होता है बॉडी से। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन हम बोल सकते हैं, कोक और क्रैक के नाम से जानते हैं इसको जनरली। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट, इसलिए उसको बोल रहे हैं ना एरिथ्रोक्सी ल्यूमेकोका। तो ये जनरली कोका इसीलिए उसके नाम से ही जाना जा रहा है। देखो इसका नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरली ये डोपामाइन है, एक्चुअल में न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन के नाम से जाना जा रहा है। ये इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन। कोकीन इज यूजुअली स्नॉर्टेड, कोकीन को जनरली सूंघा जाता है। इट स्टिमुलेट्स सीएनएस प्रोड्यूस द यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। ये एक्चुअल में सीएनएस सिस्टम में क्या करेगा, यूफोरिया डेवलप कर देगा और दूसरा ये एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। एक्सेसिव डोजेस ऑफ कोकीन्स causes the hallucinations। अब एक्सेस कोकीन ले लिया है ना, यहाँ पर वर्ड दोनों मिल गए हैं ना, causes hallucination, दोनों दो अलग अलग वर्ड्स है। तो एक्सेस अगर इस ड्रग का ले लिया तो हेलुसिनेशन होने लगेगा। हेलुसिनेशन किसको बोलेंगे, व्यक्ति को आभास होने लगेगा कि कोई उसके पास में खड़ा हुआ है, कोई कुछ बोल रहा है, उसको चीजें दिखाई देने लगेगी। मतलब वो एक्चुअल में प्रिडिक्शन जैसा हम करते हैं तो वैसा ही उसको लिए हेलुसिनेशन होने लगेगा। कहीं से आवाज सुना रही है ना, कोई सामने दिख रहा है उसको, तो हेलुसिनेशन हो रहा है उसको। तो एक्सेस अगर ले लिया गया तो ये काम होने लगेगा उसके साथ में। एट्रोपा बेलेडोना एंड दतूरा आर ऑल्सो हेलोजेनिक प्लांट्स। ये दो प्लांट्स ये भी याद रखेंगे कि एट्रोपा बेलेडोना और दूसरा दतूरा, ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हेलोजिनेशन कर सकते हैं। इनके धुएं से भी जनरली हेलोजिनेशन हो सकता है। ड्रग लाइक द बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामाइन, बेंजोडाइएज़ोपाइन, LSD जनरली बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है जनरली क्या, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड एक्सेट्रा आर यूज्ड एज द मेडिसिन्स टू ट्रीट द मेंटल इलनेस। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है दिमागी रूप से जो पेशेंट है परेशान या कहते दिमागी रूप से इल है, उसके इलनेस को सुधारने के लिए जनरली ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। लाइक द डिप्रेशन है या इंसोमिनिया है, बट देयर एब्यूज रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट्स ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस। तो ये समझ में आना चाहिए कि इनका एक्सेस या इनका यूजेस जनरली हमारी बॉडी को शारीरिक या कह दें कि साइकोलॉजिकली पूरी तरह से डिक्स फंक्शनिंग में चले जाएगा, व्यक्ति का काम करना बंद हो जाएगा, बॉडी का काम करना बंद हो जाएगा, इल इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें बॉडी पर। ऐसे ही स्मोकिंग की अगर बात करें तो टोबैको इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज स्नफ। टोबैको का इस्तेमाल या तो हम क्या कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग के लिए कर रहे हैं, या चबाने में कर रहे हैं, या सूंघने में कर रहे हैं, ठीक है। टोबैको कंटेन्स निकोटीन। टोबैको में क्या मौजूद है, निकोटीन है जो कि एक एल्कलॉइड है। इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, कॉजेज द हाई बीपी एंड हार्ट रेट। ये एक्चुअल में एड्रेनलिन ग्लैंड को सिग्नल देने का काम कर सकता है, रिलीज करने के लिए बोल सकता है कि एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन को रिलीज करें, जिसके कारण बीपी और हार्ट रेट बढ़ सकते हैं। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। अपने ऊपर पढ़ा ही कि कैंसर होता है जनरली, और कौन सा कैंसर, लंग्स कैंसर होता है। यूरिनरी ब्लैडर में भी हम बोल सकते हैं कि कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट्स, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैस्ट्रिक अल्सर, है ना। ये सारे जनरली डिसीजेस दे रखी है कि ये सारी चीजें हो सकता है ना। इम्फाइसीमा हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, छाले जिसको अपन बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, थ्रोट ब्रोंकाइटिस वगैरह में हो सकता है। तो ये सारे टोबैको के दुष्परिणाम हैं। टोबैको चिविंग कॉजेस ओरल कैंसर। हमारे टोबैको जो चबा रहा है व्यक्ति, उसके मुंह में भी जनरली क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। आप देखें कि एडवर्टीजमेंट में कितना बुरी तरीके से वो एडवर्टीजमेंट शो करते हैं, व्यक्ति को बताते हैं साफ साफ, पाउच वगैरह जो उसके तंबाकू वगैरह के पाउच वगैरह पर भी जनरली बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है
तो ये इंस्ट्रक्शन देखने के बाद भी लोग खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें केवल एक कुछ समय का स्वाद या कहते हैं कुछ समय की आदत उनको अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्ग टाइम जो परेशान हो रहा है उसके पीछे उनका परिवार परेशान हो रहा है, उस चीज पर वो फिक्र नहीं करते। स्मोकिंग इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन इन द ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू बढ़ा देंगे ब्लड में। रिड्यूस द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई तो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगेगी, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोशिश करेंगे हम इन चीजों से हमेशा हमेशा क्या करें, इनको अवॉइड करें और हमेशा इनसे दूरी बनाए रखें। चाहे कुछ भी हो, चाहे फैशन हो या और कुछ हो, या हमें किसी को शो ऑफ करना हो, हमें कभी भी इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, हम अच्छे रहेंगे तो हमारा परिवार अच्छा रहेगा, हमारे परिवार अच्छा रहेगा तो सब कुछ खुश होगा। तो ये हमें ध्यान ध्यान से समझना है कि हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। एडोलेसेंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है वो जनरली एडोलेसेंस का बनता है कि एडोलेसेंस इज ए पीरियड एंड ए process during which the child becomes mature in terms of his or her attitudes and belief for the effective participation in the society। एडोलेसेंस एक वो समय है या वह प्रोसेस है जिसमें कि एक बच्चा, एक चाइल्ड मेच्योर हो जाता है, अपना अच्छा अपना बुरा सब कुछ समझने लगता है, दूसरा एक है समाज में सोसाइटी में एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को शो करता है। एडोलेसेंस इज ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये एक्चुअल में चाइल्डहुड यानी बचपने और एडल्टहुड जवानी के बीच की एक लिंक है, जिसको अपन बोल रहे हैं 12 टू 18 ईयर्स हमारा एज जो है वो एडोलेसेंस में आती है। वेरी वर्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये बहुत ही कीमती फेज है हमारे लिए, हमारे साइकोलॉजी मेंटल डेवलपमेंट के लिए। इसमें या तो हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चे या तो बिगड़ जाएंगे या सुधर जाएंगे। ठीक है, दोनों ही काम हो सकता है। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है। पेरेंट्स को इस समय में बड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, बच्चों की चीजें ओपनली डिस्कस करने की जरूरत होती है उनके साथ में। कॉजेस ऑफ ड्रग एल्कोहल यूजेस इन एडोलेसेंस बोल रखा है कि क्या कारण है कि एडोलेसेंस में जनरली बच्चे यूज करते हैं इन ड्रग्स का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पॉइंट है आज की जनरेशन्स को देखते हुए अगर हम बात करें तो पहला सबसे पॉइंट बनता है कि क्यूरोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। कितने ही बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं और देखते हैं कि देखें तो खाकर कैसा लगता है, एक एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए या कहते हैं एक परीक्षण के लिए कि पता तो चले स्वाद कैसा होता है या इसको खाने से क्या होता है। तो वो चीज पहला दिन होता है, उसके बाद फिर धीरे 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 बोले अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या जो भी स्वाद लग रहा है उसको धीरे 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 हैबिट में आ जाता है, तो वो उसका एडिक्ट हो जाता है। नीड ऑफ एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट देखो, बड़े उत्सुक होते हैं, एडवेंचरस होते हैं बच्चे, है ना। तो ये समझ में आए हमें कि नीड फॉर एडवेंचर, है ना, एडवेंचर के लिए जनरली वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। टू स्केप फेसिंग प्रॉब्लम, कितने ही बच्चे अपनी समस्याओं से दूर होने के लिए या पापा मम्मी के डर के कारण या कहते हैं और किसी प्रेशर के कारण जनरली एडिक्ट हो जाते हैं। स्ट्रेस फ्रॉम द प्रेशर ऑफ एक्सलेंस एकेडमिक और एग्जामिनेशन, हो सकता है एग्जामिनेशन में या उनके एकेडमिक्स में अपने आप को एक्सलेंस शो करना चाह रहे हैं, अपने आप को चाह रहे हैं कि हम टॉपर बने, या उनके ऊपर प्रेशर है टॉपर बनने का कि नहीं तुम्हें ही फर्स्ट रैंक लेना है, या पेरेंट्स प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस के कारण जनरली हो सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, ड्रग वगैरह के उसमें पढ़ सकते हैं। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, एंटरटेनमेंट, इन सभी जगह पर जनरली देखा जाता है। मैंने अभी एक वर्ड यूज करा था कि हमें फैशन को भी देखकर यूज नहीं करना है। फैशन मतलब क्या, बहुत सारे लोग स्टाइलिश फॉर्म में खड़े हैं, स्टाइल सिगरेट वगैरह की स्टाइल बता रहे हैं, तो ये चीजों को देखते हुए भी बच्चे बच्चे तो भोले होते हैं ना, मासूम होते हैं, उनको जैसा सिखाया जाता है वैसा सीख जाते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। ये एक्चुअल में एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें केवल शो ऑफ होती है, एक्चुअल में होता कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ जाए कि हम केवल अपने शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उस चीज़ पर हम हमेशा फोकस करें और हम इन चीज़ों से हमेशा दूरी बनाए रखें।
अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, पेयर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, बच्चा फिर टेंशन में आ रहा है। तो ये कॉजेस हैं कुछ जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एडोलेसेंस में, मतलब मैंने बताया कि ये उम्र ऐसी है 12 टू 18, या तो बच्चा सुधर जाएगा या बच्चा बिगड़ जाएगा। तो इस समय पेरेंट्स को बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और ओपनली डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। बच्चों पर किसी भी तरह का प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं एडिक्शंस एंड डिपेंडेंस। एडिक्शंस और डिपेंडेंस पर बात करें कि एडिक्शन इट इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, ये इसको हम बोल रहे हैं क्या, यूफोरिया एंड द टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, यानी ये एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है विद द ड्रग एंड एल्कोहल। With repeated use of drugs, the tolerance levels of receptors increases। जैसे बार बार ड्रग लेते जाएगा तो रिसेप्टर्स का जो टॉलरेंस लेवल है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कि हो सकता है आज थोड़ा सा खाया था, धीरे धीरे अब उसको ज्यादा खाना पड़ रहा है, तब असर हो रहा है, मतलब टॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। दस द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स ओनली टू द हाई डोजेस। अब जब आदत बढ़ गई है तो हाई डोज लेना पड़ रहा है उसको, लीडिंग टू द ग्रेट इंटेक ऑफ एडिक्शन, फिर ज्यादा से ज्यादा एडिक्शन हो गया उसको, ज्यादा से ज्यादा ड्रग ले रहा है वो। ठीक है, तो ये एडिक्शन इस तरीके से बढ़ता है। डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम्स इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। मतलब बॉडी को एडिक्शन हो गया उस चीज का, अब क्या कर रहे हैं कि अब अगर हमने बॉडी को नहीं दिया ड्रग तो बॉडी पूरी तरह से काम करना बंद कर दे रही है या हमारा माइंड काम करना बंद कर दे रहा है। दिस रिजल्ट इन एन एंग्जाइटी, हो सकता है एंग्जाइटी हो, हाथ पैर धुजने लगेंगे, शेकिंग होने लगेगा, नोजिया होने लगेगा, एकदम पसीना आने लगेगा। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी पूरी तरह से उस ड्रग पर डिपेंड हो गई। डिपेंडेंसी लीड्स टू द सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ये चीज समझ में आना चाहिए। दूसरा है कि हम एडिशनल भी, अगर मैं आपको बताऊं कि ड्रग हमारे लिए मेडिसिन वगैरह भी क्या एक्चुअल में ड्रग है। हम कितनी ही बार क्या करते हैं, सर दर्द हो रहा है तो फट से टैबलेट खा ली, तो कुछ भी हुआ टैबलेट खा ली, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। हमेशा ड्रग लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल एब्यूज, कि इससे हमें क्या नुकसान होना है। ठीक है, तो देखो, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म्स एंड वॉयलेंस, हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत बुरा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। दूसरा कि हम हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपना लेंगे। कोमा हो सकता है, डेथ हो सकती है ड्यू टू द रिसेप्टरी फेल्यूर, अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल्यूर हो गया, हार्ट फेल्यूर हो गया, या सेरेब्रल, ये हमारे लिए क्या हो गया, फेल्यूर कंडीशंस में आ गया, तो ये व्यक्ति या तो कोमा में जा सकता है या फिर डेथ हो सकती है। ठीक है, कोमा में चले गया तो उसको भी हम बोल रहे हैं क्या, सेरिब्रल हिमोरफेज बोल रहे हैं उसको। तो वो क्या हुआ, एक्चुअल में कोमा में चले गया। ज्यादातर व्यक्ति डेथ में भी जा सकता है। ड्रग इन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्कोहल में लीड टू द डेथ, ये दे रखा है, ड्रग के साथ में व्यक्ति क्या कर रहा है, एल्कोहल भी ले रहा है, डेथ होना है। डैमेज ऑफ नर्व सिस्टम्स एंड लिवर, डैमेज ऑफ नर्व सिस्टम्स एंड लिवर सिरोसिस, नर्व सिस्टम डैमेज हो जाएगा, लीवर हमारे लिए डैमेज हो रहा है। मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये भी हमारे लिए एक प्रेशर बनने लगेगा। सोशल प्रॉब्लम लाइक द स्टिलिंग एंड स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज, या तो हम स्टिलिंग करने लगेंगे, सोशल प्रॉब्लम है। ऐसे ही इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी वगैरह, ये भी जनरली फैलने लगेगी। यूजेस ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वुमेन अफेक्ट द फीटस, अब अगर कोई सी महिला है जो कि प्रेग्नेंट है तो उसके फीटस है ना, उसके वोम में पलने वाले या बढ़ने वाले बच्चे जो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में, उसके लिए भी नुकसानदायक होगा। तो ये एफएएस यानी फीटल एल्कोहल सिंड्रोम डेवलप कर सकता है। लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नार्कोस्पर्मिया डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो सेक्सुअल ड्राइव नहीं हो पाएगा, तो ये समझ में आना चाहिए। मिस यूज ऑफ ड्रग बाय एथलीट्स, ये एथलीट्स वाला मैंने आपको समझाया था ऊपर के, एथलीट्स को पहले क्या किया जाता है, जनरली टेस्ट किया जाता है कि ये कहीं ना कहीं ड्रग तो यूज नहीं किया इन्होंने, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस के लिए पहुंचाया जाता है। तो एथलीट्स क्या कर सकते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इस तरह के ड्रग्स ले लेते हैं। डायूरेटिक एंड सर्टेन हार्मोन्स टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड द बल्क एंड द प्रमोट द
एग्रेसिवनेस, अब हो सकता है फाइट करने वाले हैं या दौड़ने वाले हैं तो उनको मसल्स पावर ज़्यादा चाहिए, तो ये ड्रग्स लेकर जनरली वो क्या कर लेते हैं, हैबिट को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये चेक किया जाता है। तो आगे देखते हैं। वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूज इन एडोलेसेंस पीरियड में दे रखा है कि ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरने लगेगा, एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल, बच्चा या तो स्कूल से गायब होने लगेगा, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई में ध्यान रखना बंद कर देगा क्योंकि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है ना, विड्रॉवल एंड आइसोलेशन, या तो वो अपने आप को क्या करने लगेगा, अकेला रहने लगेगा, अकेले कमरे में बंद करके रखने लगेगा, है ना, ग्रुप के साथ में बैठना बंद कर देगा, डिप्रेशन, फैटिक, एग्रेसिवनेस, रिबेलियस बिहेवियर, ये सारी चीजें उसमें बढ़ने लगेगी, बदला लेने की भावना बढ़ने लगेगी, चेंज इन द स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है, फ्लक्चुएशंस इन द वेट एपेटाइट, भूख वगैरह में कमी या वजन कम होने लगेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द हॉबीज, जो भी उसकी हॉबीज थी उसमें भी इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा, डिटोरेटिंग रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड द फ्रेंड्स, दोस्ती या दोस्तों से या फिर परिवार से बच्चा भागने लगेगा या कहते हैं कि अच्छे रिश्ते नहीं रख पाएगा। साइड इफेक्ट दे रखा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड एब्यूज का, मेल फीमेल के बेसिस पर वेरिएशन दे रखा है यहाँ पर कि इन केस ऑफ मेल की अगर बात कर दें तो एक्नेस, पिंपल्स वगैरह देखने को मिलेगी, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, है ना, ज्यादा गुस्सा देखने को मिलेगा, डिक्रीज्ड स्पर्म क्वालिटी खत्म होने लगेगी, क्वांटिटी भी खत्म होने लगेगी, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, यानी फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट इनलार्ज होने लगेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड जनरली इनलार्ज हो जाएगी, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन देखने को मिलेगा, रिड्यूस टेस्टिकल्स हो जाएंगे, किडनी एंड लिवर डिसफंक्शनल में चले जाएंगे, ऐसे ही गंजापन आने लगेगा, ब्लडनेस बोल रहे हैं एक्चुअल में, प्री मेच्योर ब्लडनेस। ऐसे फीमेल के केस में बात करेंगे तो मूड स्विंग डिप्रेशन यहाँ पर भी है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है ना, वहां देखो फीमेल के कैरेक्टर्स आ रहे थे और यहाँ पर मेल के कैरेक्टर्स आ रहे हैं फीमेल को, है ना, हेयर ग्रोथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। ऐसे ही डिपिंग ऑफ वॉइस, आवाज भारी होने लगेगी, मैस्कुलेशंस होने लगेगा, मैस्कुलेशंस वही मेल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन द एग्रेसिवनेस, ये दोनों में कॉमन है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ दी क्लिटोरिस जो कि वेजाइनल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है, क्लिटोरिस, उसका इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारे फीमेल के केस में। इन एडोलेसेंट्स मेल एंड फीमेल अगर बात करते हैं तो सेवरल फेशियल एंड बॉडी एकेंस, बॉडी और चेहरे पर पिंपल देखने को मिलेगी, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन रिजल्टिंग इन द स्टंट ग्रोथ, जो नॉर्मल साइज में जो हमारी हड्डियां बढ़ना चाहिए या हाइट बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ते हुए क्या होने लगेगी, स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, मतलब जो हाइट नॉर्मल होना चाहिए थी उतनी न होते हुए छोटी हाइट रह जाएगी। प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं इसके, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, किसी भी तरह का दिमाग पर तनाव न लें, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग, हम इस चीज़ के बारे में जानें, शिक्षा लें इसके बारे में, अगर हमारी आदत है तो हम काउंसलर के पास में जाएं, काउंसलिंग लें कि हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पेयर्स, हमारे जो अपने मिलने जुलने वाले हैं या फिर कहते हैं पेरेंट्स हैं, हमारे जो कह सकते हैं कि वेल विशर्स हैं, उनको बताएं, उनसे हम मदद ले सकते हैं उस चीज़ के बारे में। लुकिंग फॉर द डेंजर साइंस, उनकी बुराइयां समझें हम कि क्या हमारा फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या चीज होगी। सीकिंग प्रोफेशनल एंड द मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल से मिल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं। डी एडिक्शंस एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चलाती है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम वगैरह, वहां पर भी हम जनरली कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा कोई व्यक्ति है हमारे साथ में मिलने जुलने वाले हैं जो कि ड्रग एडिक्शंस में पड़ चुके हैं तो उनको वहां पर पहुंचा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो समहाउ ये पूरा हमारा ड्रग का टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये सारे ही मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको कवर करना ही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए एक ही पॉइंट है कि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहे। दूसरा ये कि हम अब ज़्यादा समय नहीं बचा है 12th की एग्ज़ाम में और उसके जस्ट बाद हमारे लिए कॉम्पिटिटिव भी आ जाएगी। तो आप इन चीज़ों को अभी से कवर करते रहें और जुड़े हुए रहेंगे तो आपको अपडेटेड चीज़ें सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।